Hello bachchon, let us see the question. The root mean square speed of oxygen molecule O2 at a certain temperature capital T absolute is V. If the temperature is double and oxygen gas dissociated into atomic oxygen, the RMS speed will become. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक सर्टेन टेम्परेचर पर अगर भी हो और अगर टेम्परेचर को डबल कर देते हैं और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अगर वो ऑक्सीजन एटम में अगर डिसोसिएट हो जाते हैं तब आरएमएस स्पीड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि v अपॉन अंडर रूट टू, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि v रिमेन सेम मतलब कि v हो जाएगा और बिकम अंडर रूट टू भी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बिकम टू भी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे वी आर एम एस की बात की गई है, टेम्परेचर की बात की गई है, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो टेम्परेचर को, वी आर एम एस को और मोलर मास को रिलेट करता हो। ठीक है ना, यानी कि दिस क्वेश्चन इज डिपेंड्स ऑन RMS speed of गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन एम, 3RT अपॉन एम। यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और M जो होता है यहाँ पे मोलर मास होता है। यहाँ पे जो कैपिटल M होता है ये मोलर मास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टेम्परेचर है अगर उसको हम डबल कर दें और ऑक्सीजन जो है अपने एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जो उसका मॉलिक्यूल है वो अगर डिसोसिएट हो जाए एटॉमिक ऑक्सीजन में, तब क्या होगा। ठीक है ना, तो सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टेम्परेचर है वो डबल हो जाता है, यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर यानी कि 2T हो जाता है, और जो मास m लेकर चल रहे थे वो डिसोसिएट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि O2 है तो ये ऑक्सीजन O में चेंज हो जाएगा, तो इसका जो मोलर मास है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तब अगर हम लोग देखा जाए तो जो फाइनल हमारा V डैश RMS होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3R, और टेम्परेचर यहाँ पे 2T हो गया तो 2T हो जाएगा, और नीचे M है तो m/2 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 × 4RT अपॉन m। यहाँ पे अगर हम लोग 4 को अगर हम लोग इस अंडर रूट से अगर बाहर निकालें तो VRMS की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 अंडर रूट 3RT अपॉन m। तो 3RT अपॉन m आप लोग देख सकते हो कि इसको हमने VRMS कहा था। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो V डैश RMS की वैल्यू है ये 2V RMS के बराबर है, और VRMS को क्वेश्चन में भी कहा है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो फाइनल वेलोसिटी V डैश आया है वो 2V के बराबर आया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दिया है कि बिकम 2V, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।